हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो रखेंगे हम लोग और इसमें बस निफ्टी की बात करेंगे कि बेसिकली निफ्टी में कल क्या हुआ, आज क्या हुआ और आने वाले सेशंस में क्या होने वाला है। ठीक है। तो देखिए कल बहुत बड़ा गैप अप मार्केट में ओपन हुआ था। रीजन सबको पता है कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था। निफ्टी ऑलमोस्ट देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे नए बायर्स नहीं मिले थे, नया लिक्विडिटी नहीं मिला था, इसलिए मार्केट इंस्टेंट नीचे आया। नीचे आया 400 500 600 पॉइंट नीचे आया और पूरा का पूरा सेशन वहीं पे स्पेंड किया। देखिए हुआ क्या था कि जैसे अब इतने बड़े गैप अप में अब जिन्होंने उसके पहले एक सेल की पोजीशन बनाई होगी या पुट की पोजीशन बनाई होगी, वो तो पूरी तरीके से मार्केट से बाहर हो गए होंगे। बड़ा लॉस उन्होंने उठाया होगा। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी हो जाएगी कि वो साइड लाइन हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब मार्केट उनके रेंज में आएगा तो ही वो एक्टिव होंगे। तो अब हम यहाँ से 2 3 दिन 4 दिन अगर हमें साइडवेज मार्केट मिलेगा तो बहुत सरप्राइज नहीं होना है। जैसे आज का सेशन देखिए, पूरा का पूरा 100 150 पॉइंट के रेंज में पूरा का पूरा मार्केट निकल गया। ऐसे ही आपको छोटे छोटे साइडवेज छोटे छोटे कैंडल्स मिलेंगे और पूरे के पूरे चांसेस है कि ये जो गैप अप हुआ है ओपन, चूंकि ये जो गैप अप जो हुआ, ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, ये गैप मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जितना जल्दी ये गैप फिल हो जाए उतना बेटर रहेगा। हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है सेल ऑन राइज की। जी हाँ, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। और कोई भी पोजीशंस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाना है, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है। देखिए ये बात मैं तब तक रिपीट करता रहूँगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको उसका चेज़ मत करिए। रात में वो क्या अनाउंस कर दे, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दे, मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आएगा, वो किसी को भी नहीं पता है। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। अभी आने वाले सेशंस में आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी की यूज़ करनी है और तब तक यूज़ करनी है जब तक कि निफ्टी आके किसी पॉइंट पे किसी एक लेवल पे वो टाइम स्पेंड ना करे। जैसे अगर ये लेवल आता है 25,200 आता है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि गैप फिल हो चुका है। 25,200 पे अगर वो आके टाइम स्पेंड करता है तो हम वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, सेल ऑन राइज की जगह बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम बाइंग की फिर मौके ढूंढेंगे। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप दिखाता हूँ आपको। निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखिए। निफ्टी आईटी का इंडेक्स कल इसमें भी बड़ी गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप हुआ और लगभग उस गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया था, कल ऑलमोस्ट फिल कर दिया था। और फिर आज देखिए वो नीचे की साइड में एक बड़ा गैप छोड़ के गया है। तो ये जो गैप होते हैं ना, ये मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो जितनी जल्दी ये गैप फिल हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी रहेगी, वो इन्वेस्टर्स को, वो ट्रेडर्स को पसंद नहीं आएगी। जब तक बड़े प्लेयर्स मार्केट में नहीं आएंगे मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं अभी बहुत स्टॉक्स के या फिर कोई अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करूँगा फिलहाल, 2 3 दिन 4 दिन के लिए। मैं थोड़ा साइडवेज ही रहूँगा। सिर्फ और सिर्फ निगाह जो मेरी बनी रहेगी वो निफ्टी पे ही रहेगी। स्टॉक्स को भी अभी थोड़ा सा फिल होने दीजिए। अच्छा, गैप अप का मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जब जीएसटी की न्यूज़ आई थी 15 अगस्त के दिन, तो आपने देखा दो सेक्टर्स बहुत तेज़ी से बूम किए थे। पहला ऑटो सेक्टर, दूसरा एफएमसीजी। ऑटो सेक्टर्स की डिमांड अच्छी है, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए वो गैप अभी भी पेंडिंग है। और हो सकता है कि वो गैप फिल भी ना हो, क्योंकि नीचे के लेवल पे काफ़ी नीचे के लेवल से उनमें डिमांड आई थी, बाइंग आई थी। लेकिन एफएमसीजी में जो भी गैप थे वो गैप फिल हो गए हैं और उस गैप के भी नीचे मोमेंटम मूव कर रहा है पूरा का पूरा एफएमसीजी के स्टॉक्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गैप को फिल कर देगा तो वहाँ से ऊपर चला जाएगा, वहाँ से मार्केट का मोमेंटम भी शिफ्ट हो सकता है। हम अभी निफ्टी पे नज़र बना के रखेंगे, निफ्टी को किस पॉइंट पे हम सेल करने को देखेंगे। देखिए ये मैंने मार्क किया हुआ है 25,900 के आसपास। पहला मैं अटेम्प्ट जो लूँगा वो 25,800 के आसपास लूँगा। अगर वहाँ से पहले ही अटेम्प्ट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं वेट करूँगा 25,880 के आसपास आने का, 900 के आसपास आने का, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके मैं बैठ जाऊँगा सेल के साइड में। मेरा पहला जो टारगेट होगा वो 25,600 के आसपास होगा। दूसरा टारगेट हमारा ये 25
चूँकि ये मैं कल की बोल रहा हूँ, तो कल का मैं बोल रहा हूँ, अगर वो नीचे आता है, इस लेवल के नीचे निकालता है, 650 के नीचे निकालता है, तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठा रहूँगा। हो सकता है बड़ा मोमेंटम भी आ जाए, नहीं आएगा तो मैं स्टॉप लॉस धीरे धीरे अपना शिफ्ट करता रहूँगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम लोग। अपनी बारी आने का इंतज़ार करिए। एक सही ट्रेडर, एक परफेक्ट ट्रेडर वही होता है जिसको अपनी बारी का इंतज़ार होता है। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पोजीशंस बना लीजिए, कुछ भी पोजीशंस आप एंटर कर लीजिए। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो लेवल्स हैं उस लेवल्स का आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।